जी जी बिल्कुल शुरू कर सकते हैं आप। Okay. Assalamu alaikum, guys. Myself, Najib Wasi from Foundation Securities. We are conducting Investor Summit 2095. और फाउंडेशन सिक्योरिटीज हर साल इस तरह की जो है कंडक्ट करता है और अवेयरनेस ऑफ कैपिटल मार्केट, तो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो स्टॉक मार्केट के बारे में पता चले और लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल मार्केट को सिलेक्ट करें। कैपिटल मार्केट के अंदर बहुत सारे और भी इदारे हैं जो काम करते होते हैं और जिनसे मिलकर जो है ना एक पूरा एक सर्कल कंप्लीट होता है। और उसमें एक सीडीसी है। सीडीसी पाकिस्तान जो है वो ही सर्विस देता है और बहुत सारी सर्विस देता है। तो आज जो हमारा सेशन है उसमें सीडीसी ही जो है वो हमारा मेन पार्टिसिपेंट है, जो कि आपको ब्रीफ करेगा सीडीसी क्या है, कैसे काम करता है और क्या क्या उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं। और सीडीसी से हमें ज्वाइन किया है हमजा ने। हमजा वहाँ पे प्रोडक्ट मैनेजमेंट करते हैं। और तो हम हमजा की तरफ चलते हैं। जी हमजा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी क्या मैं फिर स्टार्ट करूँ नजीब, आपने अपनी इंट्रोडक्शन दे दी है। जी मैंने दे दी, आप शुरू करें। जी जी। अच्छा, जैसे नजीब ने बताया, मेरा नाम हमजा इमरान है। आई एम डिप्टी मैनेजर इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेक्शन एट सीडीसी। और आज का ये सेमिनार हमने ऑर्गेनाइज किया ताकि हम आपको थोड़ा सा सीडीसी के बारे में भी बता दें, और जो हमारी नई सर्विस आई है सेंट्रलाइज गेटवे पोर्टल, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा आपको तारुफ दे दें। तो हाँ, मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है, इसको मैं शेयर कर लेता हूँ, फिर वी कैन कैरी फॉरवर्ड। जी। नजीब, आपको मेरी प्रेजेंटेशन नज़र आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है मुझे। जी। ठीक है, लेट अस कंटिन्यू। अच्छा, जैसे आप लोगों को पता है, सेंट्रल सीडीसी जो है सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी, उसका मेन रोल ये है कि इन्वेस्टर्स की जो शेयर्स हैं उनको डिजिटल फॉर्म में कस्टडी आप सीडीसी के पास रखवा सकते हैं। तो सीडीसी इज द सोल डिपॉजिटरी इन द कंट्री, और यहीं पे ही आपको अपना अकाउंट खुलवाना पड़ता है, और जो भी आपके डिजिटल शेयर्स हैं आप सीडीसी के पास अपना अकाउंट खुलवा के उसके अंदर अपने शेयर्स पार्क कर सकते हैं। तो सीडीसी का एक और रोल ये भी है कि सेटलमेंट करना, कि जो जब भी आप स्टॉक मार्केट में शेयर्स ट्रेड करते हैं, बाय या सेल करते हैं, तो शेयर्स की मूवमेंट होती है फ्रॉम बायर अकाउंट टू सेलर अकाउंट, या फिर जो है वो सेलर के अकाउंट से बायर के अकाउंट में जा रही होती है। तो इसको कहते हैं हम सेटलमेंट। तो ये सेटलमेंट भी सीडीसी फैसिलिटेट कर रहा होता है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। तो सीडीसी के दो रोल हो गए, एक तो ये कि सीडीसी के पास आप अपने शेयर्स की कस्टडी मेंटेन करते हैं, और दूसरा ये कि सीडीसी आपके शेयर्स की सेटलमेंट को फैसिलिटेट कर रहा हो। अच्छा, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट में जो है पाकिस्तान के अंदर एक सोल डिपॉजिटरी है, तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को कैपिटल मार्केट में लेकर आएं, और उनके लिए अकाउंट ओपनिंग का मरहला है जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आसान बना सकें। तो इसके लिए हमने वक्तन फवक्तन काफ़ी सर्विसेज लॉन्च किए हैं, जिसके अंदर हमने डिफरेंट चैनल से इन्वेस्टर्स को सीडीसी के अंदर अकाउंट खोलने का जरिया फराहम किया हुआ है। तो अगर आप प्रेजेंटेशन में देखें तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ जो कि हमने सर्विसेज अभी लॉन्च किए हैं, और फिर हम अपनी मेन प्रेजेंटेशन पे आ जाएंगे। एक हमने सर्विस लॉन्च की है सीडीसी ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग। इसके जरिए से जो है वो हमारा एक सीडीसी एक्सेस का पोर्टल है, आप वहां पर लॉगिन करेंगे और उसके जरिए से आप अपना सीडीसी का आईएस अकाउंट, इन्वेस्टर अकाउंट आसानी से डिजिटली खुलवा सकते हैं। फिर एक हमारी सर्विस है शेयर्ड केवाईसी सर्विस। इसमें इस तरह से होता है कि बैंक के पोर्टल पे आप जाएंगे, वहां पे एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन होगा। जब आप उस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपको एक लिस्ट नजर आ जाएगी कि किस ब्रोकर के साथ आप अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। आपने सिंपली क्या करना है कि उस अपने ब्रोकर को सिलेक्ट करने हैं और अपनी अकाउंट ओपनिंग की रिक्वेस्ट सबमिट कर देनी है। बैंक क्या करता है कि जो आपका इंफॉर्मेशन बैंक के पास मौजूद है, जो कि उसने आपसे ली होती है एट द टाइम ऑफ बैंक अकाउंट ओपनिंग,
वो सारी इंफॉर्मेशन सीडीसी को पास ऑन कर देता है और सीडीसी वो इंफॉर्मेशन आपके सिलेक्टेड ब्रोकर के पास फॉरवर्ड कर देता है। तो विद इन अ क्लिक ऑफ अ बटन आपने कोई डेटा एंट्री नहीं करनी, आपका काम, आपका डेटा बैंक से उठ के आपके ब्रोकर के पास चले जाएगा और ब्रोकर उसकी बेसिस पे आपका सब अकाउंट खोल देगी। फिर एक और सर्विस हमने लॉन्च की थी, रोशन इक्विटी सर्विस। ये हमने लॉन्च की थी फॉर नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी। बैंक ने जो स्टेट बैंक ने लॉन्च किया है उसको हमने यूज किया है। उसमें भी शेड केवाईसी वाला प्रोसेस फॉलो होता है, लेकिन ये नॉन रेजिडेंट्स के लिए होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी बैंक के पोर्टल पे जाते हैं और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, तो बैंक उसी तरीके से जो कस्टमर की इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स जो उसने बैंक अकाउंट खोलने के लिए दिए होते हैं वो इन्फॉर्मेशन सीडीसी को पास ऑन कर देता है और सीडीसी वो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रोकर का पास ऑन कर देता है। और ब्रोकर जो है उसकी बेसिस पे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी का अकाउंट खोल देती है। फिर इसी तरह से मार्केट में और भी सर्विसेज मौजूद है। एनसीसीपीएल ने भी अपना एक सर्विस लॉन्च की है जिसके अंदर से वो अकाउंट खुलवा सकती है। और बाकी जो है वो ब्रोकर्स के भी ऑनलाइन पोर्टल मौजूद हैं जिनके जरिए से आप जो है अपना अकाउंट खोल सकते हैं किसी भी ब्रोकर के साथ। अच्छा। अच्छा, इन सर्विसेज के बावजूद आप फिर एक सवाल आता है कि भाई आपने एक और पोर्टल निकाला है जिसके जरिए से हम अकाउंट खोल सकते हैं, जबकि मार्केट में भी ऑनलाइन पोर्टल मौजूद हैं और सीडीसी ने भी इतनी सर्विसेज लॉन्च की हुई हैं फॉर अकाउंट ओपनिंग। तो सीजीपी जो है सेंट्रलाइज गेटवे पोर्टल, उसमें जो है एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव जर्नी इन्वेस्टर की परफॉर्म हो रही होती है। इसमें हम ना सिर्फ कस्टमर से उसकी इंफॉर्मेशन और डेटा गैदर कर रहे होते हैं बल्कि हम उसकी वेरिफिकेशन भी कर रहे होते हैं। और उससे वो तमाम जो डिक्लेरेशन होती हैं या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो भी एक्सेप्ट करवा रहे होते हैं। और उसकी बेसिस पे हम अपने पोर्टल के ऊपर, सीजीपी पोर्टल के ऊपर कस्टमर की एक प्रोफाइल क्रिएट कर देते हैं। अब कस्टमर के पास ये फैसिलिटी है कि उस प्रोफाइल को यूज करते हुए वो कैपिटल मार्केट में किसी भी इंस्टीट्यूशन के पास अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। चाहे वो ब्रोकर हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है तो ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खुलवा सकता है। अगर वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ अकाउंट खुलवा सकता है। और अगर उसने कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदना है तो इंश्योरेंस की प्रोडक्ट भी वो इस पोर्टल के जरिए से खरीद सकता है। तो इसको ऑपरेशनल बनाने के लिए हमने काफ़ी मेहनत की है। सबसे पहले तो हमने उन सारी इंस्टीट्यूशंस के साथ इस पोर्टल को कनेक्ट किया है जो कि अकाउंट ओपनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो तकरीबन 100+ ब्रोकर्स इसके पास इसके ऊपर कनेक्टेड हैं। और तकरीबन जो है 20 एएमसीज कनेक्टेड हैं जो कि मेजॉरिटी ऑफ एएमसीज मार्केट में ऑपरेट कर रही हैं। और 17 से 18 इंश्योरेंस कंपनी भी इस पोर्टल के साथ कनेक्टेड है। तो जब आप इस पोर्टल के जरिए से दाखिल होंगे तो आपके पास एक अकाउंट ओपनिंग का आगे एक चैनल खुल जाएगा। तो ये पोर्टल हमने लॉन्च किया था 2023 में और हम अब रीच आउट कर रहे हैं टू पब्लिक ताकि इसके ऊपर हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें और आप इस पोर्टल को यूज़ करते हुए स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट खुलवा सकें। अच्छा, इसके कुछ फीचर्स है जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये एक वन विंडो सोल्यूशन है कि यहाँ पे आपके पास सारी एंटिटीज मौजूद हैं जिनके साथ आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, तो वो आपको एक ही पोर्टल पे उनका एक्सेस मिल जाएगा। फिर इसके अंदर हमने कुछ वेरिफिकेशन के फीचर्स जो नॉर्मली रिक्वायर्ड होते हैं फॉर अकाउंट ओपनिंग उसको हमने ऑटोमेट कर दिया है। तो सबसे जो मेजर रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कि आप अपना नादरा से वेरीफाई कराएं कि पर्सन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो उसको हमने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए से इसको इनेबल कर दिया कि उसका बंदे का पता चल जाए कि ये नादरा की डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। फिर आपकी मोबाइल की वेरिफिकेशन होती है कि मोबाइल नंबर आपके नंबर पे है कि नहीं है, सीएनआईसी पे है कि नहीं है रजिस्टर्ड। और फिर आपका बैंक अकाउंट की वेरिफिकेशन होती है कि आपका बैंक अकाउंट ऑथेंटिक है कि नहीं है। तो हमने ये तमाम वेरिफिकेशन टूल्स जो हैं ये हमने ऑटोमेट कर दिए हैं। और ये इन तमाम वेरिफिकेशन जो इंस्टीट्यूशन हैं उनके साथ हमने इलेक्ट्रॉनिक लिंक बना दिए कि रियल टाइम पे ये सारी वेरिफिकेशन आपकी परफॉर्म हो रही होंगी।
फिर इसके अंदर हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड की भी एक फैसिलिटी रखी हुई है कि आपको जो है डिजिटल फॉर्म में आप अपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। आपको फिजिकली अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं करने होंगे। फिर इसके अंदर हमने रियल टाइम ट्रैकर रखे हुए हैं कि अगर कोई अकाउंट ओपनिंग रिक्वेस्ट किसी के पास सबमिट किया है तो रियल टाइम में आपको अपडेट मिल रहा होगा कि वो किस स्टेज पे है। क्या वो रिव्यू के स्टेज पे है, या एक्सेप्ट हो गई है, रिजेक्ट हो गई है, सारे स्टेटसेस आपको मुहैया किए जाएंगे। फिर अगर आप अपनी प्रोफाइल के अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हैं, रद्दबदल करना चाहते हैं, तो वो भी आप इस पोर्टल के जरिए से कर सकते हैं। अच्छा, इसकी खास बात ये है कि ये सीजीपी पोर्टल हमने रेजिडेंट पाकिस्तानीज के लिए लॉन्च किया है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्च किया है। तो इसमें जो है हमने खास तौर पे तवज्जो दी है कि जो हमारे जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो पब्लिक में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए हमने ये पोर्टल लॉन्च किया ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा आसानी फराहम की जाए कि वो अपना अकाउंट किसी भी ब्रोकर के साथ खुलवा सकते हैं। इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि आप स्टॉक मार्केट में भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, म्यूचुअल फंड में भी खुलवा सकते हैं, इंश्योरेंस में भी खुलवा सकते हैं। अच्छा, इसके बारे में मैं थोड़ा सा क्विक आपको एक रन थ्रू दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि आप जब इस पोर्टल पे आएंगे तो आपको किस तरह से गाइड किया जाएगा, किस तरह से आप अकाउंट इस पोर्टल पे खुलवा सकते हैं। तो इसका जो लिंक है वो नजीब भी शेयर कर देंगे। cdc.cgpexcess.com.pk इसका लिंक है। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ये मेन स्क्रीन नजर आ जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप नए यूजर हैं तो अपना साइन अप कर रहे होंगे, तो मैं जल्दी से एक जर्नी बता देता हूँ। आप अपना CNIC ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर दे रहे होंगे। आप अपना पासवर्ड सेट करेंगे। आपके मोबाइल और ईमेल पे एक ओटीपी आएगा, आप ओटीपी डाल के रजिस्टर कर देंगे। अगर आपको मालूम नहीं है तो स्टॉक मार्केट के तो मैं गाइड कर देता हूँ कि स्टॉक मार्केट में आपके दो तरह के अकाउंट खुल सकते हैं अभी। एक आपका सहूलत अकाउंट खुल सकता है और एक आपका नॉर्मल अकाउंट खुल सकता है। सहूलत अकाउंट में खास बात यह है कि ये उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो अभी नया नया स्टॉक मार्केट के अंदर आ रहे हैं। तो इसमें फैसिलिटी ये होती है कि आपसे कम डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, आपका सिर्फ CNIC मांगा जाता है और बाकी इंफॉर्मेशन आपसे ली जाती है और मजीद डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और ये अकाउंट बहुत आसानी से आपका खुल जाता है। इसमें सिर्फ ये एक लिमिटेशन है कि इसके अंदर आप अभी 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट इस अकाउंट के जरिए से कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि बिगिनर लेवल के लिए अकाउंट है तो 1 मिलियन भी उन इन्वेस्टर्स के लिए एक अप्रोप्रिएट लिमिट होती है। फिर आप अपना एक नॉर्मल अकाउंट भी खुलवा सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। उसमें ये खास बात होती है कि उसके अंदर आप कितनी भी लिमिट की आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कोई लिमिट नहीं होती। लेकिन उसके अंदर आपकी फिर कॉम्प्रिहेंसिव जो है इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं और आपकी जो है वेरिफिकेशन भी परफॉर्म हो रही होती है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पहले होगी। हमारी एक मोबाइल ऐप है CDC एक्सेस। आप उसको डाउनलोड करेंगे और बायोमेट्रिक अपनी परफॉर्म कर रहे होंगे। जब आपकी बायोमेट्रिक हो जाएगी तो पोर्टल आपसे कुछ सवालात पूछेगा जिसमें आपका ईमेल वेरिफिकेशन होगी। आप अपने दिए गए ईमेल पे ओटीपी जनरेट करेंगे और आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। इसी प्रोसेस के जरिए से आपका मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो जाएगा ओटीपी के जरिए से। फिर आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई किया जाएगा। हमने राज के साथ एक कनेक्टिविटी बनाई हुई है जिससे आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। फिर ये पोर्टल आपसे आपकी जो इन्फॉर्मेशन जो आप नॉर्मली अकाउंट ओपनिंग के वक्त फराहम करते हैं वो आपसे पूछ रहा होगा, जिसमें आपकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी। आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछे जाएंगे। आपकी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड कुछ सवालात होंगे। आपने अगर कोई नॉमिनी अपना रखना है अकाउंट के अंदर तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ज़कात की मालूमात आपसे ली जाएगी। आपकी थोड़ी रिस्क से रिलेटेड कुछ सवालात होंगे वो आपको आंसर करने होंगे। और फाइनली आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस पोर्टल पे अपलोड कर होंगे। जिसमें बेसिक आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपका CNIC लिया जाता है, आपका सिग्नेचर कार्ड लिया जाता है और आपकी सोर्स ऑफ इनकम, अगर आपने नॉर्मल अकाउंट सेलेक्ट किया है तो आपकी सोर्स ऑफ इनकम पूछी जाती है।
तो इस पोर्टल में जो सारी इंफॉर्मेशन कैप्चर भी हो रही है वो ज़्यादातर ड्रॉप डाउन्स के फॉर्म में हो रही है, ताकि आपको कम से कम चीज़ें इनपुट करनी पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा आप जल्दी इसको अपना अकाउंट खुलवा सकें इसके ज़रिए से। जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे तो आपको एक रिव्यू का ऑप्शन होगा, आप अपनी इंफॉर्मेशन रिव्यू करके अपनी प्रोफाइल को सबमिट कर देंगे। अच्छा, जब आप अपनी प्रोफाइल सबमिट करते हैं तो सीडीसी की एक पीछे बैकएंड की टीम है, वो भी आपकी कुछ प्रोफाइल को वेरीफाई करेगी कि जो आपने इंफॉर्मेशन इनपुट की है वो करेक्ट है कि नहीं है, ताकि मैक्सिमम वेरिफिकेशन जो है वो एक ही दफ़ा हो जाए, आपको बार बार जो है उसको वेरीफाई नहीं करना पड़े इंफॉर्मेशन को। तो जब आपकी सारी इंफॉर्मेशन वेरीफाई हो जाएगी फिर आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप किस इंडस्ट्री में आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो आप अगर स्क्रीन पे देखें तो आपको लेफ्ट साइड पे स्टॉक मार्केट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप स्टॉक मार्केट सेलेक्ट करेंगे। इंटरमीडिएट नेम में आप फाउंडेशन सिक्योरिटी सेलेक्ट कर लेंगे, जो जिसके साथ आप अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। और फिर आप कुछ स्टॉक मार्केट की टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करके अपनी रिक्वेस्ट को सबमिट कर देंगे। तो जैसे ही आप अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे तो वो आपकी जो तमाम इंफॉर्मेशन जो आपने सीजीपी में एंटर की है, इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स, ये ऑटोमेटिकली जो है वो आपके सिलेक्टेड ब्रोकर के पास ट्रांसमिट हो जाएगी। हमने उनके साथ इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टिविटी बनाई हुई है। तो सपोज आपने फाउंडेशन सिक्योरिटी सेलेक्ट किया है तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन फाउंडेशन सिक्योरिटीज के पास पहुंच जाएगी। फाउंडेशन सिक्योरिटीज जो है उसको वेरीफाई करेगा अपने एंड से भी इंफॉर्मेशन, और क्योंकि ज़्यादातर इंफॉर्मेशन ऑलरेडी वेरीफाइड है तो इस प्रोसेस में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो विद इन ये होता है कि 1 to 2 डेज में, मैक्सिमम 3 डेज में आपका जो है अकाउंट खोल दिया जाएगा। तो ये बहुत एक आसान सा प्रोसेस है, जिसके ज़रिए से हम आपको अर्ज करेंगे कि आप इस पोर्टल पर आएँ और एक दफ़ा अपनी प्रोफाइल क्रिएट करके देखें, और फिर आपके पास एक स्टॉक मार्केट के अंदर आप किसी भी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, इसके अंदर आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। ये फॉर द बेनिफिट ऑफ द कैपिटल मार्केट है, तो इसके लिए कोई इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, आपके लिए बिल्कुल ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस हमने प्रोवाइड की हुई है। जी नजीब, मैं आपके ऊपर हैंड ओवर कर देता हूँ। ओके। थैंक यू फॉर गिविंग मी। बहुत शुक्रिया हमजा, आपने बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ किया सीबीसी को, सीबीसी के प्रोजेक्ट्स को, और स्पेशली सीजीपी को। और हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं वेबिनार में, वो उनको कोई भी क्वेश्चंस करना हो तो वो हमें चैट बॉक्स में लिख दें, हम उस पर रिप्लाई कर देते हैं। दो तीन क्वेश्चंस मेरे पास हैं हमजा सीजीपी के हवाले से, कि अभी आप थोड़ा सा दोबारा बताएंगे कितने ब्रोकर्स जो हैं, और या कितने इंश्योरेंस कंपनी और एएमसी जो हैं वो अभी तक आपके साथ ऑन बोर्ड हो गए हैं सीजीपी पे। जी, जैसे मैं बताया कि 100+ ब्रोकर्स हमारे पास ऑन बोर्ड हो गए हैं सीजीपी के ऊपर। और उसमें से जो मेजोरिटी ऑफ ब्रोकर्स हैं वो सक्सेसफुली कस्टमर का अकाउंट भी खोल रहे हैं। तो हमारे पास जो है तकरीबन 700 से 800 अकाउंट जो है वो हमारे पास खुल भी चुके हैं इस पोर्टल के जरिए से। ओके। और एएमसी भी, और इंश्योरेंस कितनी है? जी जी, एएमसीज भी हमारे पास तकरीबन 17 एएमसीज हमारे पास ऑन बोर्ड हो चुकी हुई हैं। और इंश्योरेंस कंपनी भी हमारे पास तकरीबन 18 जो है इंश्योरेंस कंपनी ऑन बोर्ड हो चुकी हैं, तो आप उनके साथ भी अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक ये जो सीजीपी है फॉर न्यू कस्टमर्स ओनली है, या एग्जिस्टिंग कस्टमर अगर है कैपिटल मार्केट का या एएमसी का, वो भी इसके थ्रू अकाउंट खुला सकता है? जी जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है कि नॉर्मली जो होते हैं इन्वेस्टर कहते हैं कि हमारा तो ऑलरेडी अकाउंट खुल चुका हुआ है, तो अ, हम किस तरह से इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो शुरुआत जब हमने की थी सीजीपी की तो ये हमने न्यू इन्वेस्टर्स के लिए की थी, लेकिन क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स जो हैं हमारे कैपिटल मार्केट में वो रिटर्न इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि एक नए ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। तो और उनका अगर उन्होंने अकाउंट खोल लिया तो उनको आइडिया होगा कि उनका एक यूकेएन नंबर इशूड होता है, यूनिक केवाईसी नंबर, जो कि एनसीपीएल इशू करता है। तो वो हम उसी यूकेएन को यूटिलाइज करते हुए फिर इसी पोर्टल के जरिए से आप किसी और ब्रोकर के साथ भी अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके। और फीस के बारे में एक दफ़ा दोबारा हमें बताएं कि ये जो सीजीपी के थ्रू अकाउंट खुलवाएंगे लोग सीबीसी के थ्रू फाउंडेशन के लिए, अगर
खुलवा रहे हैं, तो वो उसकी क्या चार्जेस वगैरह आप लोग कॉस्ट करेंगे? जी आपकी थोड़ी आवाज़ कम आ रही है, आप थोड़ा ओके, अब आ रही है आवाज़ आपको? जी थोड़ी बेहतर है। जो फीस वगैरह जो है सीजीपी के अकाउंट खोलने की, वो क्या है? और वो जी एनुअली है, मंथली है, वो क्या है, क्राइटेरिया क्या है? जी फीस इसके अंदर कोई भी नहीं है। सीजीपी पोर्टल को इस्तेमाल करने की कोई फीस नहीं है। लेकिन जब नॉर्मली आप जब अकाउंट अकाउंट खोल लेते हैं सीडीसी के साथ या एमसी के साथ, तो उसके अंदर जो हमारे नॉमिनल से ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं, कस्टडी चार्जेस होते हैं, वो लग रहे होंगे। लेकिन वो जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर लेंगे, तो अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड जो है वो तकरीबन आप समझ लें कि फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है आपके लिए। ठीक है। अच्छा, ये ऐसे सीजीपी के लिए एक लास्ट सवाल है कि अपडेट रिकॉर्ड जो है अगर कोई करवाना चाहेगा तो, जैसे अकाउंट खुल गया तो उसके बाद अपडेट आपसे ही करवाएंगे, या जो ब्रोकर जैसे हमारे पास से अगर खुल रहा है तो वो फाउंडेशन सिक्योरिटीज के थ्रू अपडेट करवाएंगे रिकॉर्ड अपना? लेकिन दोनों ऑप्शन हैं, वैसे उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अगर वो उसका इन्वेस्टर का रिलेशनशिप बिल्ड हो गया ब्रोकर के पास, तो वो ब्रोकर के थ्रू भी अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट करवा सकती है। या फिर उसके पास एक चैनल जो सीजीपी का अभी मौजूद है, उसके ज़रिए से वो अपनी प्रोफाइल में अपडेट कर देगा। और हम उसके जो कंसर्न ब्रोकर है जिसके पास उसने ऑलरेडी अकाउंट खोल दिया हुआ है, उसके पास हम उसकी अपडेटेड इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर देंगे। और ब्रोकर जो है वो फिर इन्वेस्टर के ब्याह पे उसका जो एनसीएसपीएल में डेटा मौजूद है या अकाउंट में डेटा मौजूद है उसको अपडेट कर रहा होगा। ठीक है। अच्छा, अब कुछ जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं जो सब अकाउंट यूज करते हैं, वो आप लोगों का सीडीसी एक्सेस पोर्टल भी यूज करते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा हमें और ब्रीफ कर दें कि उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर अवेलेबल हैं, ताकि उनके लिए भी लर्निंग हो जाए कि हाँ, उस प्रोडक्ट की जो जी सीडीसी एक्सेस है आपका। ये सीडीसी एक्सेस पोर्टल जब हमने शुरू में लॉन्च किया था, तो उसका बेसिक मकसद ये था कि कस्टमर को अपनी अकाउंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एक पोर्टल पे मिल जाए। ठीक है, तो उसने कितने उसके शेयर्स पड़े हुए हैं, किस सिक्योरिटी में उसने जो है वो शेयर्स रखे हुए हैं, और जो है उससे रिलेटेड जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो सारी उसको एक ही जगह मुहैया हो रही होती थी। और उसके अंदर उसकी अकाउंट के अंदर क्या एक्टिविटी परफॉर्म हुई है, कितना शेयर इन हुए हैं, कितने आउट हुए हैं, शेयर्स की मूवमेंट और अकाउंट बैलेंस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन उसको सीडीसी एक्सेस पोर्टल पे मिल जाती है। लेकिन अब हमने सीडीसी एक्सेस पोर्टल के स्कोप को थोड़ा और ब्रॉड कर दिया है, और उसके अंदर हमने मजीद सर्विसेज लेकर आ गए हैं। जिसके अंदर जैसे मैंने बताया था शुरू के अंदर कि एक हमारा इन्वेस्टर अकाउंट होता है जिसके अंदर आप अपनी सिक्योरली कस्टडी मेंटेन कर सकते हैं। तो आप सीडीसी एक्सेस के जरिए से अपना इन्वेस्टर अकाउंट खुलवा सकते हैं। फिर एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होती है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो आप उस पोर्टल के जरिए से आप आईपीओ के अंदर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और उससे मुस्तफीद हो सकते हैं। फिर आपकी डिविडेंड की इंफॉर्मेशन जो है, जो आपकी जो आपने शेयर में जिसमें इन्वेस्ट किया हुआ है उसके अगेंस्ट कितना डिविडेंड मौसूल हुआ, उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको सीडीसी एक्सेस के जरिए से मिल जाएगी। तो इसके अंदर हम मजीद जो है डिजिटल सर्विसेज इसके अंदर इंकॉर्पोरेट करें, ताकि आपके पास एक वन स्टॉप सोल्यूशन आ जाए कि सीडीसी एक्सेस के जरिए से आप सीडीसी के तमाम डिजिटल सर्विसेज से मुस्तफिद हो सकें। ठीक है। अच्छा, आपने एक बात बताई, तो अभी आजकल वैसे ही आईपीओ का सीजन चल रहा है, तो जी आईपीओ जी को थोड़ा मजीद ब्रीफ कर दें, सीडीसी एक्सेस के थ्रू किस तरह हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो डायरेक्टली सबमिट कर सकते हैं, जी। मेनली जो अच्छा फाउंडेशन के जी अकाउंट अगर होल्डर्स हैं। जी जी। अच्छा आईपीओ के अंदर जरूरी नहीं कि आपके पास सीडीसी का अकाउंट मौजूद हो। आप बगैर सीडीसी के अकाउंट के सीडीसी अकाउंट खुलवाए हुए भी आईपीओ के अंदर जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसका तरीकेकार ये होता है कि जब आप आईपीओ के अंदर सब्सक्राइब करने जाते हैं, तो आपसे एक फॉर्म फिल करवाया जाता है जिसके अंदर आप बताते हैं कि अ, आपसे आपकी कोई इन्फॉर्मेशन ली जाती है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। और फिर आपसे पूछा जाता है कि आप कितने शेयर्स के अंदर जो है वो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आप वो अपना अमाउंट बता देते हैं और आप अपनी रिक्वेस्ट जो है वो सबमिट कर देते हैं। तो पहले ये प्रोसेस जो होता था ये Sorry. पहले ये प्रोसेस जो होता था ये बैंक के जरिए से होता था कि बैंक कस्टमर फिजिकली बैंक के पास जाता था, वहां पे फॉर्म फिल करता था और अपनी पेमेंट जमा करवा के अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा देता था। तो हमने सीडीसी एक्सेस के अंदर इस प्रोसेस को पूरा इलेक्ट्रॉनिक कर दिया है। जब आप सीडीसी एक्सेस में लॉगिन करेंगे आपको एक आईपीओ का ऑप्शन होगा, नजर आएगा। अगर कोई आईपीओ उस टाइम पे चल रहा होगा तो आपको नजर आ जाएगा कि आप इस आईपीओ के अंदर सब्सक्राइब कर सकते हैं।
जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो आपसे आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन ली जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि आप किस अकाउंट के अंदर जो है अपने शेयर्स पार्क करवाना चाहते हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाती है तो उसके अंदर अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट खुला हुआ है तो आप अपने अकाउंट की डिटेल्स डाल देंगे। अगर आपका अकाउंट नहीं खुला हुआ तो हमने उसके अंदर एक फीचर ऐड बिल्ट इन किया हुआ है, आईपीओ फैसिलिटेशन अकाउंट के नाम से। ओके। आप आईपीओ फैसिलिटेशन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे और अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे। आपकी एप्लीकेशन जो है वो जो कंसर्न इशूअर है, बैलेटर जो है, उसके पास चली जाएगी और वहाँ पे जो आईपीओ का जो प्रोसेस होता है जिसमें सिलेक्शन होती है कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है, उसका प्रोसेस चलेगा। और अगर आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो गई है तो जितने शेयर आपने सब्सक्राइब किए थे वो शेयर ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में पार्क हो जाएंगे। और अगर आपने आईपीओ फैसिलिटेशन वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है तो वो एक होल्डिंग अकाउंट के अंदर आपके शेयर पार्क हो जाएंगे। उसमें आपको ये करना होगा कि आप फिर सीडीसी के पास आएंगे या हमारी जो ऑनलाइन सर्विस है उसके जरिए से आप सीडीसी में अपना अकाउंट खुलवाएंगे और सीडीसी को रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके शेयर्स आईपीओ फैसिलिटेशन अकाउंट से निकाल कर आपके नए अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। तो दो तरीके से आपकी फैसिलिटेशन हो रही है कि आपकी आईपीओ सब्सक्रिप्शन भी और डिजिटल हो रही है, और अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तब भी आप आईपीओ के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बाद में आप अपना अकाउंट खुलवा जो आ सकते सकते हैं। हैं। ठीक है। अच्छा हमजा, एक ये क्वेश्चन आया है रिगार्डिंग इन्वेस्टर अकाउंट एंड सब अकाउंट एंड द एनुअल चार्जेस। एनुअल चार्जेस अकाउंट ओपनिंग के बहुत फॉर सब मिनिमम। अकाउंट एंड इन्वेस्टर अकाउंट। जी, हम शेड्यूल ऑफ चार्जेस जो है वो अपनी वेबसाइट पे पेश कर रहे होते हैं, तो आई थिंक वो आप कस्टमर के साथ सब्सिक्वेंटली शेयर भी कर सकते हैं। तो उसके अंदर हमारे जो सब अकाउंट के चार्जेस हैं और जो इन्वेस्टर अकाउंट के चार्जेस हैं वो बताए गए हैं। तो आई थिंक फर्स्ट ईयर के चार्जेस तो वेव होते हैं और फिर सब्सिक्वेंटली जो है वो फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड चार्जेस हम अप्लाई कर रहे हैं और वो बहुत मिनिमल चार्जेस होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। 100 पर यूआईएन, यस। जी जी। ओके। और कोई क्वेश्चन अगर हमारे पार्टिसिपेंट करना चाहें सीबीसी से, प्लीज। ठीक है, जी। हम इसको कंक्लूड करते हैं। आपको कुछ सवाल अगर है हमजा। नहीं, आपका और मेरा तो चलता रहता है इंटरेक्शन तो। अच्छा, ये ठीक है। कुछ आई थिंक चैट पे कोई हाँ। सवाल पूछना चाह रहे एसन प्लीज। और भी अगर कुछ क्वेश्चन करना चाहे तो प्लीज अपने चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जो है ना वो रेज कर दें। तो मैं इस पर कमेंट कर देता हूँ। एसन ने क्वेश्चन किया कैपिटल गेन की रिपोर्ट्स कैसे ले सकते हैं ना। तो कैपिटल गेन टैक्स जो है वो नेशनल क्रीम जो है वो बेसिकली उसको कैलकुलेट भी करता है, उसको डिटेक्ट भी करता है, उसको कलेक्ट भी करता है। तो वो आपको जो ब्रोकर है यानी फाउंडेशन सिक्योरिटीज जो है वहां से आप रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं उनके कस्टमर सपोर्ट पे, तो वो आपको सीबीटी की रिपोर्ट फॉर द मंथ जो रिक्वायर्ड है वो आपको वहां से अवेलेबल होगा। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज। हैं। नजीब, आपसे रिक्वेस्ट है कि दो, अच्छा ये कुछ और सवाल है। हाँ बिल्कुल, ऐसा मंथ ऑन मंथ बेसिस पे मिल जाती है। जिस मंथ की चाहिए प्रीवियसली लास्ट दिसंबर तक का सीजीपी डिडक्ट हुआ है तो उस वक्त के अवेलेबल है वो आपको मिल जाएंगे। और सेकंड तो ये अपने सार का क्वेश्चन है, बुकर चेंज करना हो तो मैं हमारा शेयर और यूएन का प्रोसेस क्या होता है। सीजीपी में अगर कोई ब्रोकर चेंज करना चाहे तो क्या प्रोसेस है उसका। सीजीपी के जरिए से आप नया अकाउंट खुलवा सकते हैं किसी और ब्रोकर के साथ। और फिर आप जिस ब्रोकर के पास आपके पास ऑलरेडी शेयर्स पड़े हुए हैं आप उस ब्रोकर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके नए अकाउंट में शेयर्स ट्रांसफर कर दें, तो वो जो भी प्रोसेस चलता है वही चल रहा होगा।
अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा और क्लियरली पूछ लेता हूँ। हमजा, अगर किसी ने सीजीपी के थ्रू अकाउंट खुलवाया और अब वो ब्रोकर चेंज करना चाह रहा है, तो क्या वो ही अकाउंट सीडीसी का रहेगा, वो टैग खाली ब्रोकर को हो जाएगा, या नए ब्रोकर के साथ जाके नया अकाउंट खुलेगा और सिर्फ शेयर मूव होंगे जैसे नॉर्मली होते हैं सब अकाउंट में? जब आप सीजीपी के साथ नए ब्रोकर के साथ अकाउंट खुलवाते हैं तो आपकी जो नया अकाउंट होता है वो नए ब्रोकर के साथ टैग हो जाएगा। ठीक है। ओके, नए अकाउंट के साथ ब्रोकर के साथ टैग हो जाएगा, ऐसा ही है? टैग हो जाएगा। ठीक है। तो शेयर्स की मूवमेंट तो फिर आपको मैन्युअली करवानी पड़ेगी आउटसाइड द सीजीपी सिस्टम, क्योंकि सीजीपी जो है वो अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। बाकी जो एक्शन है वो तो फिर आप सीडीएस में जैसे ब्रोकर ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा था उसी तरह से चल रहा है। हाँ, जिनका ऑलरेडी अकाउंट है वो भी सीजीपी के थ्रू अगर नया अकाउंट खुलवाना चाहें तो वो भी खुलवा सकते हैं। अभी हमजा ने क्लियर किया कि पहले ये नए कस्टमर्स के लिए था, नए नए इन्वेस्टर्स के लिए था। नाउ एग्जिस्टिंग कस्टमर जो कैपिटल मार्केट के हैं, वो अपना सीजीपी के थ्रू भी नया अकाउंट खुलवा सकते हैं, ऐसा ही है? जी ऐसे ही है बिल्कुल। ओके, थैंक यू। ठीक है गाइस, बहुत शुक्रिया। वंस अगेन फाउंडेशन सिक्योरिटीज, वी आर थैंकफुल फॉर सीडीसी। हमजा, बासी साहब, तलहा, आप सबका, आप टीम का बहुत शुक्रिया। हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी आप लोगों ने भरपूर साथ दिया। इंशाल्लाह ये चीज़ एफर्ट कंटिन्यू रहेगा, और इंशाल्लाह फिर आपके सेशन में सीडीसी के साथ आप लोग साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो साइनिंग ऑफ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू नजीब। थैंक यू।